शारदीय नवरात्र आज से शुरू, कई देवी मंदिरों के कपाट खुले, कोरोना की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर को किया गया सैनिटाइज, नवरात्र के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी आज से पूजा, एक वक्त में 200 भक्तों को ही जाने की इजाजत। मिर्जापुर के वननिवासिनी मंदिर में खास तैयारियां, हर प्रवेश द्वार पर थर्मल चेकिंग। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के किए दर्शन। नवरात्र का आज पहला दिन, महर के दरबार में उमड़े देवी भक्त। महर में गर्भगृह में खुले कपाट, सुरक्षा के खास इंतजाम, 350 अफसरों के साथ 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री के किए दर्शन, कोरोना गाइडलाइंस का किया पालन। केरल के सबरीमाला मंदिर में भक्तों के सैनिटाइजेशन के खास इंतजाम, एक दिन में महज 250 भक्तों को ही आने की छूट। नवरात्र पर तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर की दिखी भव्य छटा, कोरोना गाइडलाइंस के साथ भक्तों को इजाजत। अब तक फरार है यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है, जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। आरोपी धीरेन्द्र ने वीडियो संदेश भेजकर वारदात पर दी सफाई, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब इसमें सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। गांव के लोगों ने किया दावा, धीरेन्द्र के परिवार को पीट रहा था दूसरा पक्ष और इसीलिए धीरेन्द्र ने चलाई गोली। शिकायत हैं, पहले उनके माँ बाप को मारे, उनकी बहन बेटी को मारे हैं, तब जाकर के ये धीरेन्द्र सिंह हवाई फायर किए। अगर वीडियो में आप देखेंगे, पहले हवाई फायर किए हैं। फरार आरोपी धीरेन्द्र के भाई देवेंद्र समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, दर्जनपुर गांव में सभी हथियारों के लाइसेंस होंगे रद्द। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक तोड़ी, आरोपी बीजेपी विधायक का माना जा रहा करीबी। छावनी में तब्दील हुआ बलिया का दर्जनपुर गांव, पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग में कल हुई थी एक शख्स की मौत। यूपी के बलिया कांड पर सुलगी सियासत, मायावती और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह बोले, प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, सुरेंद्र सिंह का ही समर्थक माना जा रहा है मुख्य आरोपी। वो तो घर पर एक तरफा कार्रवाई करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को असत्य बात बता करके इन लोगों ने पूरे हमारी सत्ता को गुमराह करने का प्रयास किया है। फिरोजाबाद में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। नाराज लोगों ने टुंडला मार्ग को किया जाम, पुलिस से तीखी नोकझोंक। परिवारिक जनों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, जिससे उन्होंने रंजिश और अन्य विवाद की बात बताई है। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। झारखंड के दुमका में 5वीं कक्षा की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, दरिंदगी के बाद घोटा गया गला, झाड़ियों में मिला शव। नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या पर परिजनों में दुख में शामिल होने के लिए उमड़ा पूरा गांव, परिजनों का दिखा कलेजा चीर देने वाला मिला। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया। ये प्रथम दृष्टया तो रेप लग रहा है और गैंगरेप की पुष्टि अभी पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जा रही है, उससे हो जाएगी। पीलीभीत में भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत, 32 यात्री घायल। बिहार की चुनावी सियासत में नहीं बया, चिराग पासवान को जोर का झटका, बीजेपी ने एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने पर छलका चिराग पासवान का दर्द, खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, मेरा विश्वास अटूट
अंधविश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर है। चिराग के बयान पर जेडीयू का वार। केसी त्यागी बोले बीजेपी और जेडीयू का है गठबंधन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तेजस्वी बोले अब थक गए हैं, बिहार के सीएम लेना चाहिए रिटायरमेंट। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार चुनाव में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 अक्टूबर को सरसरा में होगी पहली रैली। पीएम मोदी की हर एक रैली में साथ में मौजूद रहेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। 3 नवंबर तक धुआंधार प्रचार का प्लान। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाएंगे दम। 6 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 18 रैलियां। मुजफ्फरपुर के बोचरा से टिकट कटने से बीजेपी नेता बेबी कुमारी खफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकले आंसू। गोपालगंज में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की रैली। सुशांत के पोस्टर भी दिखे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बांकीपुरा से भरा पर्चा। लोगों की सेवा के लिए सियासी मैदान में कूदने का दावा। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने किया पप्पू यादव का प्रचार। भोजपुर में मांगे वोट। बिहार में काबा के जवाब में बिहार के मंत्री ने जारी किया वीडियो। सिंगर मैथिली ठाकुर दे रही है जवाब। मिथिला में क्या नहीं है। लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै। मिथिला संग ही बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै। आरो छै मिथिला में के नहीं छै। पटना साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में एनडीए की जीत की मांगी दुआ। रोसड़ा में 2 नेताओं ने किया बीजेपी के उम्मीदवार होने का दावा। दोनों ने अलग अलग दिन भरा पर्चा। बिहार के भूतपूर्व विधानसभा में ट्रेन की शक्ल में बनाया गया मतदान केंद्र। 2 बूथों पर होगी वोटिंग। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात। बलात्कार के बाद दलित नाबालिग लड़की का कत्ल। धरा गया बाराबंकी कांड का मुख्य आरोपी दिनेश गौतम। 19 साल के आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। बाराबंकी केस में भी सुलगी सियासत। पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हाथरस कांड में सामने आया एक और चश्मदीद। पीड़िता के परिवार को लेकर किए नए खुलासे। सीबीआई ने की पूछताछ। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आरोपी के घर से उसके कपड़े और मार्कशीट लेकर गई। भाई ने कहा कपड़ों पर लगा था रंग। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत के बाद अब रामलीला पर तकरार। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। इस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की हिटलरशाही महाराष्ट्र में हम नहीं चलने देंगे। राम भक्तों की और देवी भक्तों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। मंदिरों को लेकर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की चुनौती देने वाले गवर्नर के नर बड़े बोल। लोगों से की स्वास्थ्य जागरूकता के साथ नवरात्र मनाने की अपील। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस जारी। 18 नवंबर को होगी सुनवाई। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिकाना हक का है मामला। देश में पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत। अब तक 1,12,000 लोगों की कोरोना से जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस। 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,600 से ज्यादा नए मामले। 4,47,000 के पार पहुंची तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए केस। 3,21,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 टेस्टिंग और सीरो सर्वे को बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना वायरस पर बैठक में कीमत घटाने की बात। जम्मू कश्मीर के बडगांव में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद आतंकी अड्डे का खुलासा। बडगांव में एनकाउंटर के बाद धरा गया आतंकी का मददगार दहशतगर्दों को भगाने में करता था मदद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। कठुआ में सरहद पार से गोलीबारी में एक नागरिक घायल। श्रीनगर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 6 आतंकवादी गिरफ्तार। 3 कार 3 मोटरसाइकिल बरामद। अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी। बारामती में फिर बाढ़ का कहर। पानी में बह गया पुल। पुणे में सेल्फी के चक्कर में पैर फिसलने से 2 युवक डूबे। नूचा नदी में कई घंटे तक शवों की तलाश। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर नारेबाजी। सोलन में हाथापाई और बदसलूकी पर भड़के सफाई कर्मचारी। पूरी सड़क पर फैला कूड़ा। तनिष्क के ऐड के समर्थन में अपनी शादी की फोटो शेयर करने वाली ज़ारा मुश्किल में 40,000 लोगों ने ट्रोल किया। भरतपुर में गुजर महापंचायत के मद्देनजर एहतियात। 3 जिलों में कई तहसीलों में नेट बंद। मानेसर मेमना एनर्जी
का स्थापना दिवस, गृह राज्य मंत्री ने की शिरकत। झारखंड में 61 लाख गरीबों को 10 रुपए में साड़ी, 10 रुपए में धोती मिलेगी। सोना सुब्रन साड़ी धोती योजना दिया गया है नाम। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, अमृतसर में किसान बोले हमारी मजबूरी। दिल्ली में पराली जलाने पर एक्शन, मुंडका के 3 किसानों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में नेशनल हाईवे पर वर्दी में पिटती दिखी कांस्टेबल, पति पर है पिटाई का आरोप। मुंबई के कांदीवली में 23 मंजिल पर खतरनाक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर टेंडर को लेकर 2 गुटों में झड़प, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अस्थायी कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप। विजयवाड़ा के एक सनकी आशिक ने काटा इंजीनियरिंग की छात्रा का गला, खुद को किया घायल। जमशेदपुर में छापामारी के दौरान लाखों का अवैध गुटखा बरामद, फैक्ट्री मालिक फरार। गुना में युवक ने की नृशंस हत्या से सनसनी, वारदात को अंजाम देने वाली महिला गिरफ्तार। जालौन में मां और 2 बच्चों की घर में मिली लाश, गला घोटकर। बरेली में 700 टीचर्स को दिए गए नियुक्ति पत्र, खिल उठे शिक्षकों के चेहरे। विदिशा में एक युवक ने ससुराल नहीं आने पर पत्नी की हत्या की, चाकू से किए 20 वार। धनबाद में अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही लाखों की शराब जब्त, बिहार चुनाव में खपाने की थी तैयारी। कोकराझार में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, हथियार बरामद। महोबा में 2 नाबालिग लड़कियां लापता, घर से कीमती जेवर और नकदी गायब। गोरखपुर में घोड़ा हत्याकांड सुलझा, प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी बुजुर्ग महिला नाती की हत्या। रायपुर में बीजेपी के नेता की गैराज से मिली विस्फोटक मुखबिर की खबर के बाद पुलिस ने मारा था छापा। समस्तीपुर में 12वीं की परीक्षा की 56,000 कॉपियां गायब, स्कूल टीचर पर एफआईआर दर्ज। बरेली में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार, नवाबगंज थाने के टॉप 10 बदमाशों में इरफान। उत्तरकाशी के दराली में आग, देवघर के जंगल धक्के। हरदा में नर्मदा नदी में नहाने उतरे 5 युवक डूबे, 1 को बचाया गया, 2 के शव बरामद। बैतूल में रेप पीड़िता पर समझौता कराने का पंचायत का दबाव नहीं मानने पर किया गया बहिष्कार। हरदोई में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में 4 नाइजीरिया गिरफ्तार, लॉटरी के नाम पर लगाते थे चूना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।